नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं। उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू काम्भापति को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। रघुवर दास झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं और साथ ही वो 2 बार झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही रघुवर दास के गवर्नर पद से इस्तीफे पर उनके बेटे ललित दास ने फेसबुक पर पोस्ट किया है और शेयर करते हुए ये कहा कि वेलकम बैक पापा। बेटे के पोस्ट से उनके सक्रिय राजनीति में लौटने की अटकलें अब तेज हो गई है। और एक बार आपको रघुवर दास के बारे में बता देते हैं। झारखंड के पूर्व बहुमत की पहली बीजेपी सरकार के सीएम रह चुके हैं रघुवर दास। 1995 में राजनीति में सक्रिय है रघुवर दास। 1995 से 2009 तक लगातार सांसद विधायक रहे रघुवर दास। 5 बार विधायक बन चुके हैं रघुवर दास। आपको बता दें कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम रह चुके हैं रघुवर दास। लोक नायक जेपी नारायण को आदर्श मानते हैं रघुवर दास। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इमरजेंसी के समय कई बार जेल भी जा चुके हैं रघुवर दास। झारखंड की मुंडा सरकार में शहरी विकास मंत्री थे रघुवर दास। तो एक बार फिर से रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। और इस पूरी खबर पर दिवाकर तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। दिवाकर जी, राजनीतिक गलियारे से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रघुवर दास फिर से वापस आ सकते हैं। ऐसे में क्या इसे लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जब झारखंड विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी हो सकती है। और रघुवर दास ने जो सूत्रों पर भरोसा करे तो रघुवर दास ने जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इस बात से अवगत कराया था कि वो गवर्नर के पद पर नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। अब इस्तीफा मंजूर हो गया है और ये माना जा रहा है कि उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी हो सकती है। संगठन में बड़ा पद मिल सकता है। संगठन में बड़े पद के तौर पे या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उनकी चर्चा हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि झारखंड के अध्यक्ष पद पर 2 बार रघुवर दास रह चुके हैं और जब 2 बार रघुवर दास अध्यक्ष पद पर रहे तो बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। और रघुवर दास ने पहली बार कामयाबी के साथ जो है 5 साल की सरकार चलाई और 5 साल के पहले मुख्यमंत्री वो झारखंड के रहे हैं। अपने आप में ये रिकॉर्ड है। तो रघुवर दास की राजनीतिक अनुभवों को देखते हुए, रघुवर दास के संगठन में कार्यकुशलता को देखते हुए ये माना जा रहा है कि उनकी दिवाकर जी, देखिए, क्योंकि रघुवर दास की अगर हम सियासी सफर की बात कर लें तो वो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक रहे हैं कई बारी। ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या विपक्ष के जो नेता के तौर पर रघुवर दास आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकते हैं क्या? देखिए, विपक्ष के नेता के तौर पे तो वो नहीं हो सकते हैं क्योंकि विधायक नहीं है और झारखंड में द्विसदन की कोई व्यवस्था नहीं है, 2 सदनों की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां भी विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो अगर आप जो है विधायक नहीं चुने जाते हैं तो आप विधान परिषद बन के और फिर जो है आप सदन में जा सकते हैं। लेकिन झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं है, उनको विधायक होना पड़ेगा तब वो विपक्ष के नेता होंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि झारखंड में चर्चा हो रही है कि जो बाबूलाल मरांडी है, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो विपक्ष के नेता बनेंगे। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली होता है। रघुवर दास 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, झारखंड की राजनीति में जो है लंबे समय से वो सक्रिय रहे हैं। तो अगर सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी हो रही है तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व वो संभाल सकते हैं, उस पद संभाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखना होगा कि बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर जी, और देखना होगा कि आने वाले वक्त में किन पद पर रघुवर दास की नियुक्ति होती है। हालांकि जैसा कि बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रघुवर दास एक बार फिर से आके सक्रिय राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया दिवाकर तिवारी तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रघुवर दास ने इस्तीफा देने के बाद पूरे परिवार के साथ रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की।
और इसकी तस्वीरें अब देखिए, रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए रघुवर दास नजर आ रहे हैं। पूर्णिमा दास भी इस वक्त उनकी बहू यहाँ पर नजर आ रही हैं और इससे अब करीब करीब ये साफ होता नजर आ रहा है कि वो एक बार फिर से राज्यपाल के पद को छोड़ करके अब सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से झारखंड में नजर आएंगे और अपने पूरे परिवार के साथ वो रजरप्पा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा कि निश्चित तौर पर रघुवर दास सक्रिय राजनीति में लौटेंगे। झारखंड को इससे कोई फायदा नहीं होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर हमेशा भरोसा जताया है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि रघुवर दास का झारखंड में सक्रिय राजनीति आने से महागठबंधन को और मजबूती मिलेगी। कोई आए कोई जाए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ झारखंड के बड़े चेहरे नहीं थे, बल्कि जब वो सीएम थे तो गुड गवर्नेंस के लिए उनका टेन्योर जाना जाता था। पूरे देश में इसकी चर्चा होती थी, तो वो पूरे देश के चेहरे थे। इस व्यक्ति ने सिर्फ संघर्ष के बलबूते पर बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अपना मुकाम यहाँ तक तय किया। हमें आशा है कि और शायद जरूर कुछ भविष्य में बेहतर होगा। और ऐसे भी कहते हैं, जिनका दिल साफ होता है, जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, उनकी ईश्वर भी देखता है। रघुवर दास जी के झारखंड की सक्रिय राजनीति में लौटने से हमें लगता है कि महागठबंधन को और ज्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि रघुवर दास जी का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पे बतौर इस राज्य में रहा है, तो राज्य की जनता जानती है कि रघुवर दास जी ने कैसे इस राज्य को लूटने का और अपने मंत्रियों से लुटवाने का काम किया। तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि उनके आने से झारखंड की राजनीति में कोई ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है। हाँ, नुकसान बाबूलाल मरांडी को संभवतः हो सकता है। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारी को नए साल से पहले सौगात दी है। राज्य सरकार के बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के साथ 10 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में भी 3% की बढ़ोतरी की गई है। विधानसभा में एजी की रिपोर्ट पेश करने के प्रस्ताव के साथ पीएम उच्च शिक्षा अभियान के तहत मेरू के लिए फंड की मंजूरी मिली है। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 99 करोड़ 56 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। साथ ही रिम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर तुलसी महतो को पदोन्नति देने के भी प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 10 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला प्रस्ताव है राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। पहले ये दर 50% था, जो अब 53% हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रस्ताव है दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि। ये भी 50% से 53% हो जाएगा। 3% की अभिवृद्धि होगी। और इसी बीच जीएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताते हैं। राज्य से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जीएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़ी एक खबर आ रही है। एफआईआर पर सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। 3 अभ्यर्थी से पूछताछ की जा रही है। वीडियो बनाने वाले से पूछताछ हो रही है। पेपर लीक की फोटो वीडियो बनाने वाले से पूछताछ की जा रही है। एफआईआर में पेपर लीक से जुड़ी 3 घटना का जिक्र किया गया था। परीक्षा से पहले अभ्यर्थी फोन पर बात कर रहे थे, इसकी जानकारी दी गई। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां एफआईआर होने के बाद अब सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। 3 अभ्यर्थी से पूछताछ चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल परीक्षा की जांच जो 21 और 22 सितंबर को हुई थी, उसकी जांच सीआईडी करेगी। रातू थाना में प्राथमिकी के आधार पर इसकी शिकायत की गई है और शिकायत के आधार पर सीआईडी यानी अपराध अनुसंधान विभाग ने शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी में 3 घटनाओं को जिक्र किया गया है।
इन तीनों घटनाओं की मोबाइल से तस्वीर और वीडियो बनाने वाले अभ्यर्थियों से अब सीआईडी की टीम पूछताछ करेगी ताकि अनुसंधान आगे बढ़े। हजारीबाग निवासी वादी राजेश प्रसाद की ओर से दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि 21 और 22 सितंबर को राज्य के सभी 24 जिलों में 3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर, दूसरी पाली में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा और तृतीय पाली में भाषा ज्ञान पेपर की परीक्षा आयोजित की गई थी। उसी के आधार पर अब इसकी जांच सरकार के आदेश पर सीआईडी करेगी। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार एसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर हमें विवादों में रहा है, अब इसका विषय और इसकी जांच सीआईडी के जिम्मे दी गई है। आने वाले वक्त में सभी कुछ अब सभी की निगाहें सीआईडी की टीम पर टिकी होगी। रांची से निरंजन। और गुमला से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां घर में घुसकर लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपी को इसको लेकर गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रिजवान आलम, प्रदीप चामा उराव आरोपी हैं और आरोपी के पास से एक देसी कट्टा कारतूस भी जब्त किया गया। 10,000 रुपए नगद और जेवरात बरामद हुए हैं। आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। टोटो गांव में दिया गया था वारदात को अंजाम। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर गुमला से बता रहे हैं, जहां घर में घुसकर लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों के नाम की बात कर लें तो रिजवान आलम, प्रदीप और चामा उराव 3 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और झारखंड की निर्भया अब नहीं रही। भरूच में 10 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। बच्ची जिंदगी के लिए जूझते जूझते दुनिया से चली गई और पीछे छोड़ गई समाज और सिस्टम के लिए कई सवाल। सवाल यही है कि आखिर बेटियां कब तक होंगी सुरक्षित। गुजरात के भरूच में रेप के बाद जिंदगी की जंग लड़ रही मासूम निर्भया की मौत हो गई। बड़ोदरा में 8 दिन से उसका इलाज चल रहा था। बच्ची के 2 ऑपरेशन हुए थे, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो पाया। शरीर में संक्रमण बढ़ने के बाद बड़ोदरा में 2.5 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया गया। दुष्कर्म का आरोप उसके पिता के साथ काम करने वाले मजदूर पर ही लगा था, जो अभी पुलिस की हिरासत में है। घटना ने एक बार फिर समाज में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। बच्ची के साथ हैवानियत, 16 दिसंबर को हुई थी वारदात। 9 साल की मासूम से हुआ था दुष्कर्म। पिता के साथी पर आरोप, प्राइवेट पार्ट में सरिया डाला गया। रेप के बाद गंभीर थी गुड़िया की हालत। मूल रूप से झारखंड के रहने वाले परिवार से मिलने झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी वडोदरा पहुंची थी। परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ हर मदद का भरोसा दिया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद 7 दिनों की रिमांड मिली है। पुलिस आरोपी के फोन कॉल्स के साथ उसके लोकेशन की जानकारी भी ले रही है। एफएसएल को साथ में रख के जगह से एविडेंस कलेक्ट करें, टेक्निकल एविडेंस, दूसरे सारे एविडेंस कलेक्ट करके टाइम लिमिट के अंदर इसको चार्जशीट की जाए। और उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि स्पेशल पीपी इसमें डेजिग्नेट किया जाए, ताकि स्पेशल पीपी इस केस को प्रायोरिटी पर चला के ऐसे जो एक्यूज्ड है, जिसने एक खराब कृत्य किया है, उसको जल्द से जल्द बड़ी सजा मिले। निर्भया कांड के बाद पूरे देश में बलात्कारियों के खिलाफ कानून को सख्त बनाने की मांग ने जोर पकड़ा था। जघन्य कांड के 3 महीने के भीतर बलात्कार और महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनों की समीक्षा हुई थी। बावजूद इसके झारखंड की एक और निर्भया को बचाया नहीं जा सका। उम्मीद है पीड़ित परिजनों को जल्द न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां एक बुजुर्ग को हाथी ने कुचला है।
दुबला गांव के दयाल महतो की मौत हो गई है। हाथी के कुचलने से पीएचसी ले जाते वक्त बुजुर्ग की मौत हो गई है। दामाड़ में जंगली हाथी से दहशत का माहौल है और हाथी ने एक व्यक्ति की जान ले ली है, एक बुजुर्ग की जान ले ली है। आपको बता दें कि दुबला गांव के दयाल महतो की मौत हो गई है। हाथी ने दयाल महतो को कुचल दिया, जिससे उन्हें पहले तो अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान ही उनकी मौत हो गई है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, एक बुजुर्ग को हाथी ने कुचल दिया है। और इसी बीच राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का असर अब जारी है। रांची समेत कई जिलों में आज भी बादल छाए रहने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए हैं। कांके में आज का न्यूनतम पारा 10.2 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आज से आसमान में बादल छटने का पूर्वानुमान भी जताया गया है और बादल छटने के कारण न्यूनतम पारा गिरेगा। आपको बता दें कि राजधानी समेत झारखंड में 28 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी फिर सता सकती है लोगों को। राज्य में पलामू और आसपास के जिले में बारिश के बाद उत्तर की सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर होगा, जिससे तापमान में कमी आने की संभावना है, जिससे रात में ठंड और कनकनी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों में तापमान में बड़ा बदलाव होगा। 28 दिसंबर को राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा और गुमला में कहीं कहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। रांची में 28 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। रांची समेत पूरे राज्य के 24 जिलों में बारिश होने की भी संभावना हो सकती है। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, उत्तर की सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर बढ़ता जा रहा है। इससे तापमान में कमी आई है, जिससे रात में ठंड और कनकनी बढ़ने की संभावना तेज हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों में तापमान में बड़ा बदलाव हो सकता है। 28 दिसंबर को राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा और गुमला में कहीं कहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे कहीं न कहीं इससे बारिश के आसार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और इससे राज्य में कनकनी की भी संभावना बढ़ गई है। निश्चित तौर पर लगातार मौसम विभाग इसका अपडेट भी कर रहा है। रांची से निरंजन। और खबर अब लोहरदगा से है। लोहरदगा में देर रात स्पीड का कहर देखने को मिला। 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बीएस कॉलेज लोहरदगा के पूर्व प्रोफेसर, उनके बेटे और उनके साले की जो है वो शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक परिवार के सभी सदस्य अपनी गाड़ी से रांची के इलाज कराकर अपने घर लोहरदगा लौट रहे थे और इसी दौरान भंडारा थाना क्षेत्र के नंदनी पुल कोटा मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार सवार परिवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। वहीं दूसरा मामला लोहरदगा थाना क्षेत्र के हेसल चौक के पास ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में स्कॉर्पियो चालक बाघा निवासी हीरानाथ शाह की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। और रांची के बालकृष्ण हाई स्कूल में एनडीआरएफ ने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम किया, जिसमें बच्चों को आपातकालीन स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी। इस दौरान भूकंप, सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक जैसी आपदाओं से बचाव के लिए मॉक ड्रिल करवाई गई। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने बच्चों को भूकंप सुरक्षा, इसके साथ ही सर्पदंश प्रबंधन और वज्रपात से बचाव के उपाय बताए और इसके साथ ही बच्चों को अस्पताल, पूर्व चिकित्सा और बचाव के तरीके का अभ्यास भी कराया। स्कूल में उपलब्ध सामानों से आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई। किस तरह से आप एडमिनिस्टर कर सकते हो किसी व्यक्ति को जो कि बेहोश पड़ा है और कैसे किसी की जान बचाई जा सकती है, इन चीज़ों पे जो है ये एसएसपी कराया जाता है और यही चीज़ों की अवेयरनेस दी जाती है। मतलब मैं तो
इसको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मानूंगी मैं अपने स्कूल के लिए कि इस टाइप के प्रोग्राम हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज कराए गए एनडीआरएफ के द्वारा, और आगे भी इस तरह की जानकारी हमेशा हम लोग को मिलती रहे। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे स्कूली बच्चों के लिए, हम लोग के लिए भी। आपातकालीन में निपटने में फ़ायदा होता है। बहुत बहुत आपातकाल से तो निपटना आजकल तो जान ही रहे हैं डिजास्टर में, और बहुत सारी चीज़ ऐसी भी है जो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को नहीं, जानकारी के अभाव में हम लोग नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वैसे सिचुएशन में। तो हमारे बच्चे और हमारे शिक्षक सब, मैं सब, पूरी टीम हमारी बेनिफिटेड हुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।